नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने के बाद से लगातार यह बात सामने आ रही है कि मोदी राज में देश को हजारों करोड़ का चूना लगाकर विदेश में मौज कर रहे मेहुल चौकसी को भी किसी भी समय भारत लाया जा सकता है। लेकिन हलवा नहीं है चौकसी को भारत लाना। तहव्वुर राणा का केस और मेहुल चौकसी का केस एकदम अलग है। मेहुल चौकसी नीरव मोदी का मामा है, आप जानते ही होंगे, और गुजरात के दोनों ही भगोड़ों के रिश्ते सीधे बादशाह से हुआ करते थे। देखिए, बादशाह के मेहुल भाई ने पहले तो पंजाब नेशनल बैंक से जालसाजी करके 13,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि हमको तो असली कागज पर भी 13 लाख का होम लोन नहीं मिलता। मेहुल भाई को 13,000 करोड़ कैसे मिल गया? मिल जाता है, मोदी जी के राज में कनेक्शन होना चाहिए। तो पहले मेहुल भाई ने कर्जा उठाया और फिर देश छोड़कर भाग गया। कपड़ों से पहचान कर लेने वाले प्रतापी मोदी जी की एजेंसियों को पासपोर्ट देखकर भी हवा नहीं लगी कि मेहुल भाई भाग गए। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में खबर आई कि भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम में मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया गया। बेल्जियम सरकार ने बाकायदा गिरफ्तारी की पुष्टि भी की कि हमने आपके मेहुल भाई को 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को एक मुबारक घड़ी में गिरफ्तार कर लिया है और उसे फिलहाल हिरासत में रखा हुआ है। बेल्जियम के अधिकारियों ने यह भी बताया कि भारतीय अधिकारियों ने चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध पेश किया है। इसके बाद इधर से खबर आई कि चौकसी को अब भारत लाने की कोशिश तेज की जाएगी। लेकिन इसी बीच बेल्जियम से खबर आ रही है कि यह उतना भी आसान नहीं है जितने का माहौल बनाया जा रहा है। चौकसी के वकील ने दावा किया है कि भले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन उसे भारत नहीं भेजा जा सकता है। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के बाद उसके वकील विजय अग्रवाल का कहना है कि अगर उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होगा। बाप रे बाप। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण का फैसला सिर्फ बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत कर सकती है अपील के बाद। लेकिन विजय अग्रवाल ने कहा कि हम दो प्राथमिक आधारों पर प्रत्यर्पण को चुनौती देने जा रहे हैं। पहला तो मामले की राजनीतिक प्रकृति और दूसरा चौकसी की स्वास्थ्य स्थिति, हेल्थ कंडीशन। जब विजय अग्रवाल से पूछा गया कि अगर भारतीय एजेंसियां वादा करें कि चौकसी को भारत में पूरा इलाज मिलेगा, बढ़िया वाला इलाज मिलेगा और उसे किसी भी तरह से राजनीतिक दलों की तरफ से परेशान नहीं किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस पर चौकसी के वकील ने कहा कि केवल कहने से कुछ नहीं होगा, हमारे मुवक्किल के मानवाधिकार प्रभावित होंगे। ये एक प्रक्रिया है। उन्होंने आगे दावा किया कि चौकसी को भारत में भगोड़ा घोषित नहीं किया गया है क्योंकि वो भारतीय एजेंसियों के साथ सहयोग करता रहा। इस मामले पर कई सालों से केस चल रहा है। अग्रवाल ने कहा कि हमने हमेशा अदालत में कहा कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी चिकित्सा स्थिति के कारण, हेल्थ कंडीशन के कारण वो यात्रा नहीं कर सकता। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि भारतीय एजेंसी जांच कर सकती है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर पूछताछ में शामिल होता रहेगा। यही कारण है कि आज तक सबको भगोड़ा घोषित कर दिया गया, उसके साथ भागे हुए 52 वीरों को, लेकिन मेहुल चौकसी भगोड़ा नहीं है। हमारा मामला अब कई सालों से चल रहा है। अब ये अपने आप में सवाल है कि मेहुल चौकसी को भगोड़ा घोषित किया गया है या नहीं। भारतीय मीडिया में छपी रिपोर्टों के मुताबिक मेहुल चौकसी जनवरी 2018 में भारत से भागा था और उसे 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। लेकिन उसके वकील का कहना है कि मेहुल चौकसी को भगोड़ा घोषित ही नहीं किया गया। अब भगोड़ा और आर्थिक भगोड़ा दोनों में क्या अंतर है, राम जाने। दूसरी दलील जो मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के आड़े आ सकती है वो है मेहुल चौकसी के बीमार होने का दावा। उसके वकील विजय अग्रवाल का कहना है कि चौकसी बहुत 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 बीमार है, उसका कैंसर का इलाज चल रहा है और पिछली बार जब उसे एजेंसियों ने एंटीगुआ से पकड़ा था तो यातना के कारण वो बहुत 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 घुटन महसूस कर रहा था और उसे कुछ स्थायी विकृतियां हो गई थी। इसके अलावा वो पीटीएसडी से भी पीड़ित है। वैसे हमने इंटरनेट पर पीटीएसडी के बारे में कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की तो इसका फुल फॉर्म होता पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है जो किसी भी आदमी को गंभीर आघात जैसे दुर्घटना, युद्ध, हिंसा, धन संपत्ति बर्बाद हो जाना, फटेहाल हो जाना या प्राकृतिक आपदा का अनुभव करने या देखने के बाद हो सकता है। इसके लक्षणों में शामिल है बार बार दर्दनाक घटना की यादें आना, फ्लैशबैक, बुरे सपने आना,
तीव्र चिंता या डर, पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ना वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर लक्षणों पर जाएंगे ना तो भारत की 99% जनता पीटीएसडी की शिकार मिलेगी। लेकिन देखना होगा कि बेल्जियम की अदालत इन सब बहानेबाजियों को कैसे लेती है। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि बेल्जियम में गिरफ्तार गुजरात का 65 वर्षीय भगोड़ा हीरा व्यापारी 2 जनवरी 2018 को भारत से भाग गया था और 12 अप्रैल 2025 को उसे गिरफ्तार किया गया। चौकसी पर पीएनबी को 13,850 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। उसका भांजा नीरव मोदी भी धोखाधड़ी में उसके साथ शामिल था। चौकसी ने कथित तौर पर 2014 से लेकर 2017 तक अपने सहयोगियों और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट हासिल किए। इसकी वजह से पंजाब नेशनल बैंक को एक ही झटके में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगता चला गया। दबाव में आई सरकार ने फैलाया कि ध्यान दीजिएगा कि मेहुल चौकसी के ठिकानों से 3200 करोड़ रुपए के हीरे जब्त किए गए उसके भागने के बाद, और इससे कर्जे की वसूली की जाएगी। अब इसको लेकर ईडी के पूर्व निदेशक कर्नल सिंह ने मामा भांजे की जोड़ी के पुराने खेल को लेकर बड़े खुलासे कर डाले। आपको बता दें कि ईडी ने ही कई ठिकानों पर छापे मारकर हीरे की बरामदगी का खुलासा किया था। कितने की? 3200 करोड़। लेकिन अब उसी ईडी के पूर्व निदेशक कर्नल सिंह ने दावा किया है कि मेहुल चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी ने न सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाया बल्कि अपने ग्राहकों को भी मोटी चपत लगाया करते थे। कर्नल सिंह के मुताबिक जब्त ज्वेलरी की असली कीमत 3200 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 26 करोड़ रुपए मात्र थी। दरअसल चौकसी की कंपनी ने इस ज्वेलरी की कीमत को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया था, जो अब सामने आए आंकड़ों के मुताबिक झूठा साबित हो रहा है। अब ईडी ने किस आधार पर 26 करोड़ की ज्वेलरी की कीमत 3200 करोड़ रुपए लगाई होगी, ये तो बताने वाले ही जानते होंगे। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और संदेशरा बंधु देश का दिवाला निकालकर विदेश में मौज काट रहे हैं। अब राम जाने बेल्जियम में चौकसी की गिरफ्तारी और उसके प्रत्यर्पण की उम्मीदों का सच क्या है, लेकिन उसके वकील ने साफ कह दिया है कि उसे भारत ले जाना हलवा नहीं है। अच्छा, क्या कमाल की बात है कि मेहुल चौकसी भी खांटी राष्ट्रवादी भारत माता की जय वाला है और उसका वकील विजय अग्रवाल भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।